नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास दो कहानियां हैं। पहली कहानी एक छलावे से जुड़ी हुई है और दूसरी कहानी भगवान की एक लीला से जुड़ी हुई है। तो हम पहली कहानी शुरू करते हैं। छलावा मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का एक गांव 90 के दशक के शुरुआती साल था। ये दौर था जब गांव में कोई जल्दी यातायात की व्यवस्था नहीं मिल पाती थी। ऐसे में ही शादी का सीजन था और न्योता आया था थोड़ी दूर से। पुराने रिश्तेदार थे, कभी पट्टेदारी हुआ करते थे। अब लोग वो 10 कोस दूर जाके बच गए हैं। पुरुष शायद बारात वाले दिन ही जाए, मगर औरतें पहले ही से जाके थोड़ा आनंद, थोड़े मजे करना चाहते थे, क्योंकि यही एक मौका होता है जब उन्हें हंसी मजाक आदि मिलने जुलने का मौके का सहयोग मिलता है। 4 औरतें, घर की 3 बहुएं, एक ननद। अब जाके एक अधेड़ अवस्था में ये मौका मिला है जब बिना किसी पुरुष के जा सकती थी। सब विचार था कि सुबह पैदल निकलेंगी और खेतों के रास्ते शाम को तो पहुंच ही जाएंगी ब्याह वाले गांव। मगर औरतों को सजने संवर से फुर्सत नहीं मिलती है, वह बहुत देर तक सजती संवरती हैं। तो कहाँ की बात, पौपटने से पहले निकल जाएंगे। अब सूरज सर पे चढ़ाया था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बसंत की शादियाँ इसीलिए तो सब पसंद करते हैं। खैर, अच्छी खासी देरी के बाद सब निकल गईं। खाने का इंतजाम साथ में था। कौन जाने गांव खेड़े में कुछ खाने को मिले या ना मिले। कहीं रास्ते में पहुंचते पहुंचते रात हो जाने वाली थी। सफ़र शुरू हुई बातें, कभी ना ख़त्म होने वाली बातें। परिवार, गांव, समाज की बातें, किसकी बहू अच्छी है, किसकी बुरी है, और ना जाने कौन कौन से रिश्तेदारों की बातें। शायद पगडंडियों के रास्ते में चलते एक पहर बीत गया और कम से कम 3 कोस तो चले ही होंगे। तभी एक कुआं दिखा। पेड़ था बड़ा सा, उसकी छांव में बैठ के थोड़ा कुएं का पानी पिया। कुछ जो लाए थे वो साथ में खाया, कुछ बतियाया और थोड़े बहुत आराम भी कर लिया। लेकिन यही आराम उन पे भारी पड़ गया। पहले थोड़ी देर हुई थी, अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया। उनका तीसरा पहर शुरू हो गया था। हालांकि जरूरी तेज कदमों से चल रहे थे, पर बातों का क्रम में रास्ता ही भूल गए। कभी चाल धीमी हो गई। उसी गांव में अच्छी खासी दूरी पे थे जहां जाना था, और गोधूली बेला भी आ गए। अब औरतें परेशान हो रही थी। रास्ते में एक घर दिखा, एकदम अकेलौता, खेतों के बीच में। वहां से गुजरते वक्त एक औरत निकली घर से। उससे रास्ता पूछने पे उसने कहा कि आप तो उल्टे रास्ते आ गई, काफ़ी देर हो जाएगी वहां पहुंचने में, और आजकल तो आंखें निकाल लेने वाला गिरोह भी घूम रहा है। थोड़ी देर उस औरत से बात करने के बाद उस औरत ने उसी मकान में रात बिता लेने की बात कही। अब यहाँ कोई खास विकल्प तो था नहीं, मरता क्या न करता। चारों औरतें वहीं रह गईं। अब उस औरत ने बताया कि उसके पति कहीं बाहर गए हैं, तो वो घर पे अकेली है। उसे भी अच्छा लगेगा कि आप सब रहेंगी उस रात को खाना साधारण रोटियां और साग, लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं था। इतनी भूख होने के बावजूद खाना ऐसा ना था कि खाया ही नहीं जा रहा था। खैर, रात को मौसम ऐसा था कि गर्मी भी लग रही थी, ठंड भी, और अगली सुबह होने का सोने का इंतजाम रात में आंगन में कर दिया उस औरत ने, और ओढ़ने को कंबल भी दे दिया। खैर, चारों ही थकी हुई थी, इसलिए लेटते ही सो गई। हालांकि कंबल की जरूरत नहीं पड़ी, और अपने हिस्से का कंबल लेके ही वो सो रही थी। इसी बीच इस औरत की आँख खुलती है इसमें से, और वो आँख खोलती है तो जो कुछ देखा उसके बाद वो चीखना चाहती थी, पर चाह के भी चीख नहीं पाई, जैसे मुँह में लकवा मार गया हो। ऐसा ही दृश्य था, क्योंकि आंगन के मिडोर पर दर्जनों औरतें वहां पे खड़ी हुई थी, और वो औरत जिसने उसे शरण दी थी वो हवा में थी, उड़ रही थी बीचों बीच, बिना किसी जमीन के। और मुंडेर के बैठी हुई औरतों ने कहा, तुमने अच्छा किया इन्हें रोक लिया, अब इन्हें हम खा लेंगे। वो औरत पर जो औरत उड़ रही थी, यानी जिसने शरण दी थी, वो अड़ के खड़ी हो गई और उसने कहा, हम इंसान नहीं हैं जो विश्वास में लेके धोखा दे दें। खैर, जो यात्री औरत थी वो सब जो सुन रही थी, होश में आने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब उसकी जान ही निकल जाएगी। वो चाह के न भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना हिल डुल पा रही थी, ना ही अपनी भाभी और बहनों को उठा पाने में समर्थ थी। किसी तरह से उसकी आंखें बंद हुई, मन में जाप करके भगवान को याद करने लगी, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके मौत का ही इंतजार हो रहा है। और फिर शायद इतना डर लगा कि वो डर की वजह से ही शायद सो गई या बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खुली तो भैंसों की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। चारों ओर देखे तो चरवाहों ने उन्हें घेर रखा था। अचानक ध्यान आया, ना तो वहाँ कोई मकान था, न वो औरत, और खाट कंबल भी नहीं थे जिस पे वो लोग सोई थी। वास्तविकता में तो वो लोग ज़मीन पे ही सोई थी, पर ये क्या था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब चौथी औरत ने रात की जो घटना हुई वो सब बताई, तो उसने जो भी देखा था उन सब के होश पूरी तरह से उड़ गए। पता नहीं वो औरत क्या थी, मदद करने वाली कोई दूत या कोई डायन, मगर जो भी था, ये अनुभव चारों औरतों के जीवन का सबसे डरावना किस्सा था। उज्जैन के एक प्रसिद्ध पत्रकार इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, और उन्होंने ही ये घटना सुनाई। अब हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी।
ये कहानी बहुत पुराने समय की है, जब उस समय लोग यात्रा पैदल करते थे या तो बहुत हुआ तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। और अक्सर यात्रा करते समय रात भी हो जाती थी। कोई स्थान देख के रात में अक्सर लोग यात्री रुक जाते, फिर सुबह दोबारा यात्रा शुरू कर देते थे। यही उसी दौर की बात है। रामकिशन जी जो एक बहुत ही सज्जन इंसान थे और राम के भक्त भी, राम जी का ही ध्यान करते हुए हर यात्रा को करते थे और राम जी का ये सुमरन उनकी ज़बान पे रहता था। परिवार का पालन पोषण भी उसी तरह करते थे जैसे भगवान राम का ही आदेश हो और उन्हीं के साथ वो रहते हों। एक दिन उन्हें आवश्यक कार्य से अपने ही शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा। जब उन्हें दूसरे शहर जाना था, वहाँ पे जिस शहर वो जा रहे थे वहाँ राम भगवान की बहुत ही भव्य मंदिर था। राम जी के दर्शन की बात सुनकर ही मन इतने ज़्यादा भावुक और खुश हो रहे थे रामकिशन जी कि राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। फिर वो यात्रा पे निकलने की बात कहते हैं। पत्नी निराश्री के लिए ज़रूरी चीज़ भोजन की पोटली देते हुए बोले, जल्दी आइएगा और रात में सफ़र मत करिएगा। पत्नी की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर से उन्हें राम राम कहा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। रामकिशन जी पैदल ही चल रहे थे। चलते चलते शाम होने लगी और आगे जंगल का रास्ता था। मन में आया थोड़ी तेज़ चलता हूँ, कहा शायद कोई गांव मिल जाए, वहाँ रात बिता लूँगा। लेकिन इस जंगल में कहीं गांव, कहीं जंगली जानवर, पता नहीं, बहुत डर लग रहा था। अब सोचते हुए तेज़ी से 4 कदम बढ़ने लगे और उधर सूरज भगवान भी बस तेज़ी से अस्त होने की ही ओर बढ़ रहे थे। जंगल बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। धीरे धीरे चलते चलते समय काफ़ी बीत गया, पर जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल इतना सुनसान था तो किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं दिख रहा था जंगल में। तभी रामकिशन जी को दूर से 2 चमकीली आंखें दिखाई दी, चमक रही थी और साथ में ही शेर की दहाड़ भी सुनाई पड़ी। अब तो रामकिशन जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। भगवान राम का नाम लगातार जपते हुए मन में सोचे कि काश कहीं छुपने की जगह मिल जाए। अगर छुपने की जगह नहीं मिलेगी तो ये शेर तो मुझे मार देगा। वो करीब आ रहा था, नज़दीक आ रहा था और जैसे लग रहा था अब वो हमला कर ही देगा। एक समय ऐसा आया कि सामने शेर और रामकिशन जी एकदम आमने सामने आके खड़े हो गए। अब रामकिशन जी के प्राण संकट में पड़ चुके थे। अचानक शेर ने बहुत ही जोर की छलांग लगाई और रामकिशन जी घबरा गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान राम को याद करते हुए बोले, राम जी आप कुछ करो, आप ही मेरा जीवन बचा सकते हो। मेरे परिवार की सुरक्षा अब आपके हाथ में है रामकिशन जी। लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो शेर नहीं दिखाई पड़ रहा था और बहुत दूर किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ रही थी। शायद बहुत दूर हो, लेकिन तभी उनकी नज़र जहाँ पर वो ठीक ठाक खड़े थे, उनकी नज़र बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली एक घटना की तरफ जाती है। रामकिशन ने थोड़ी दूरी पे देखा कि वो शेर भूमि पे गिरा हुआ मरा पड़ा है और उस शेर को तीर भी लग चुका है। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगे रामकिशन जी और इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे कि किसी ने उसकी मदद तो की है, पर यह चमत्कार हुआ कैसे। तभी उनकी नज़र 2 युवकों पे पड़ी जो बिल्कुल मासूम से दिखते थे। 16-17 साल के लड़के थे। वहाँ आके खड़े हो गए, जिसमें से एक लड़का थोड़ा गोरा था और थोड़ा सा दूसरा सांवला था। उनके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, बाबा आप इस समय जंगल में क्या कर रहे हैं। तब रामकिशन जी अपनी यात्रा के बारे में उन दोनों लड़कों को बताते हैं जो सामने से मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे। उनमें से एक युवक जो शाम था, एक बिल्कुल सांवला था, उसने कहा, बाबा लगता है आप रास्ता भटक गए। चलिए अभी तो सुबह होने में समय नहीं है, समय लग जाएगा, पर आप कैसे यहाँ पर रुक सकते हैं। मेरे पास एक सराय है, वहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं, आप वहाँ चले जाइए और हमारा भी घर पास में ही है, वहाँ जाके आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह शहर का रास्ता खुल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, आप परेशान मत होइए। रामकिशन जी को उनकी बात सही लग रही थी और यही एकमात्र सहारा भी लग रहा था, इसलिए उनकी बात में हाँ बोल के उनके पीछे चल दिए। सराय के पास पहुंच के रामकिशन जी से उन दोनों लड़कों ने कहा, हमारा घर भी पास में ही है, आप सराय में रुक जाइए। उसके बाद वो दोनों युवक चले गए। जो सराय की मालकिन थी वो बहुत ही बूढ़ी महिला थी, रामकिशन से भी करीब 20 साल बड़ी थी। उस बूढ़ी महिला ने कहा रामकिशन के बारे में, उसको देखते हुए कहा, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना खा लो और चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ सो जाना। खाना खाते हुए उस महिला से रामकिशन जी ने कहा, आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, मैं इस स्वाद को कभी भूल नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि रामकिशन जी ने बस उनका दिल रखने के लिए या फिर कहने के लिए ये बात कह दी। खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था उन्हें। फिर उन्होंने कहा, आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो वो बूढ़ी महिला हंसते हुए बोली, बस राम जी की ही कृपा है। थकान हो चुकी थी रामकिशन जी और बहुत ही थके हुए थे, इसलिए जब वो खाट पर लेटते हैं तो लेटते ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जब सुबह सुबह उनकी आँख खुली तो बहुत सी चिड़ियाँ चहचहा रही थी और नदी के बहने की भी आवाज़ आ रही थी। रामकिशन जी ने अपनी आँखें खोली तो उनकी नज़र गई तो
उनके लिए जो ये घटना थी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली ये घटना हुई थी। रामकिशन जी जिस जगह पे थे वहाँ तो ना कोई सराय था, ना कोई घर, ना कोई खाट, ना कोई वृद्ध महिला। उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने महिला ने रात में उन्हें खाना खिलाया, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। ना कोई नवयुवक, वो दोनों भी वहाँ नहीं थे। रामकिशन जी तो पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ और रात का घटनाक्रम उन्हें अच्छी तरह से याद था। यह कोई सपना या भ्रम नहीं था। रामकिशन जी बस मुस्कुराए और भगवान राम को याद करते हुए बोलते हैं, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। अपने भक्त को बचाने के लिए आप खुद यहाँ पे आ गए। फिर रामकिशन जी आगे बढ़ गए क्योंकि नदी में स्नान करना था और अपने भव्य मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शनों के लिए उन्हें आगे जाना था, क्योंकि भगवान राम ने ही उनके जीवन की नैया पार लगाई थी और उनके जीवन की रक्षा करी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।